प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 29 जुलाई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें आज की जिंदगी दी है। मैं आशा करता हूं कल चर्च की आराधना आप सबके लिए आशीषमय रही होगी। आपकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारे भी चर्च में बहुत अच्छी आराधना थी, काफ़ी लोग आए थे और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर ने आराधना के द्वारा, वचन संगति के द्वारा हमसे मुलाकात की, इसके लिए हम परमेश्वर का दिल से धन्यवादी हैं। आज सोमवार है, सप्ताह का दूसरा दिन प्रभु ने हमें दिया है ताकि हम आज जो कुछ भी करें, जहाँ भी जाएं, उससे प्रभु को महिमा मिले। यही मसीह जीवन का एक परम कर्तव्य है। आज के मनन के लिए हम पहला यूहन्ना की किताब उसकी 3री अध्याय की ओर देखेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया बाइबल निकालिएगा, हमारे साथ साथ पढ़िएगा, क्योंकि हम जो कुछ बोलेंगे वो सब कुछ परमेश्वर के वचन से होगा। मैं यहाँ पर अपने मन की बात बताने नहीं आया हूँ, बल्कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे क्या बोलता है, परमेश्वर की मनसा क्या है, उसे हम सुनने के लिए आए हैं। मैं खुद परमेश्वर की मनसा को जानना चाहता हूँ, मैं खुद उसकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। तो आइए हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी पहली आयत में। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। तो यहाँ पर यूहन्ना लिखता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। ये मसीह के सुसमाचार का केंद्रीय संदेश है। दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ द गॉस्पल। जो हम सुसमाचार सुनाते हैं, सुसमाचार का मतलब है कि परमेश्वर मनुष्य बनकर संसार के अंदर आए, हमारे लिए क्रूस के ऊपर बलिदान हुए। जो कोई उस पर विश्वास करता है उन्हें नया जीवन मिलता है, पापों की क्षमा मिलती है और वो स्वर्ग का वारिस बनता है। यह है सुसमाचार का केंद्र, परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, उसने मनुष्य जाति से प्रेम किया है और वो उन्हें बचाकर अपना संतान बनाना चाहता है। यह है सुसमाचार का केंद्र। यूहन्ना 3:16 इसके लिए सबसे अद्भुत आयत है, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि कोई दूसरा नाम नहीं है, कोई दूसरा ईश्वर नहीं है इस पृथ्वी के नीचे, इस पृथ्वी पर, स्वर्ग के नीचे, इस पृथ्वी पर ऐसा दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। केवल एक नाम है, केवल सुसमाचार ही मनुष्यों को स्वर्ग की ओर जाने में अगुवाई प्रदान कर सकता है। केवल सुसमाचार ही सच्चे जीवित परमेश्वर का वचन है। इसके अलावा जितने भी मार्ग इस संसार के अंदर है वो सब के सब झूठे हैं, गलत है और नरक की तरफ ले जाता है। परमेश्वर का प्रेम इससे प्रकट होता है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हमारी क्या हैसियत, हम पाप में जन्मे हुए लोग, पाप और बुराई में जीने वाले लोग, नरक की तरफ जाने वाले लोग थे। परंतु जब से हमने यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास किया, हमें पापों की क्षमा मिली है, नया जीवन मिला है और हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। यह है परमेश्वर का प्रेम। ऐसा प्रेम संसार के किसी धर्म में, किसी मजहब में आप नहीं देख सकते। परंतु हम केवल उसके संतान ही नहीं हैं, बल्कि हम उसके साथ एक दिन स्वर्ग में राज्य करेंगे, एक दिन उसके साथ हम स्वर्ग में होंगे। कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है हम मसीहों के लिए, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। हम इस बात पर संदेह ना करें
कि हम उसकी संतान हैं। शैतान हमेशा बार बार यही प्रयास करेगा आपके अंदर कि आप उसकी संतान हो ही नहीं सकते, आप पाप में जीवन जी रहे हैं, आप कितने गंदे पापी हैं, आप कितने बुरे इंसान हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, उसने हमें हमारे पापों से क्षमा किया है। शैतान झूठा है। हम मसीह के लहू के द्वारा सभी पापों से शुद्ध किए गए, जैसा कि ऊपर की आयत में हमने पढ़ा था। 2 अध्याय के ऊपर 1 अध्याय और उसकी 7, 8, 9 में हमने पढ़ा था। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करने में और सब अधर्म से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। लेकिन शैतान बार बार हमारे मन में ये विचार लाएगा कि अरे आप तो परमेश्वर की संतान नहीं हैं, देखो आप तो कितने गलत हैं, आपने कितना गलत किया है। लेकिन याद रखिएगा, प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आपके पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, वो यीशु मसीह के लहू में धुलकर साफ हो जाते हैं। इसलिए शैतान की बात को मत सुनिएगा। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप खुदा की संतान हैं, आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप परमेश्वर की बेटियां हैं। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। यूहन्ना इन विश्वासियों को यही याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हम परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए संसार हमसे खुश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को जानते नहीं हैं, ईश्वर का ज्ञान उनके अंदर नहीं है। इसलिए जब वो परमेश्वर को नहीं जानते तो वो हमें भी नहीं जानेंगे, ना हमें समझेंगे। दूसरी आयत में देखिए, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। कितनी अद्भुत बात है। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा, अर्थात संसार के अंत के समय जब यीशु मसीह संसार में वापस आएंगे, तो हम उसकी समानता में बदल जाएंगे। अभी तो हम नहीं जानते कि हम क्या कुछ और होंगे, लेकिन एक बात तो पक्की है कि जब वो आएगा तो हम उसके समान बदल जाएंगे, उसकी समानता में हो जाएंगे। इसका मतलब जिस तरह प्रभु मसीह है वैसे ही हम में से प्रत्येक व्यक्ति हो जाएगा। हमारे शरीर में इस वक्त बहुत सारी कमियां हैं, बीमारियां हैं, तकलीफ़ें। पाप की वजह से मनुष्य का रूप बिगड़ गया है। जब परमेश्वर ने आदम हवा को रचा था, एकदम परफेक्ट और सिद्ध बनाया था। लेकिन जब से पाप संसार में आया, मनुष्य का वो सुंदर रूप बिगड़ चुका है। आज कोई भी मनुष्य संसार के अंदर परफेक्ट नहीं है, कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं है। हर व्यक्ति धीरे धीरे बीमार पड़ता है, कमज़ोर पड़ता है, उसकी सुंदरता खत्म होती जाती है। लेकिन याद रखिए, आप और हम जो क्रिश्चियन है, विश्वासी, एक दिन जब प्रभु मसीह आएगा, हम उसकी समानता में बदल जाएंगे। ये ताज्जुब की बात है, ताज्जुब की बात है। यीशु मसीह की समानता में होने का मतलब हम सब उसके समान दिखेंगे। हमारा शरीर सही हो जाएगा। हम में से कोई भी मोटा या पतला या कमज़ोर या बीमार या लंगड़ा या लूला या अंधा या काना नहीं होगा। अभी संसार में सारी बीमारियां हो सकती है हमारे शरीर में। आपको बीपी हो सकती है, शुगर हो सकता है, या कुछ भी बीमारी आपके शरीर में हो सकती है, थायराइड हो सकता है। लेकिन जब वो आएगा, हम सब उसकी समानता में हो जाएंगे, यीशु मसीह के समानता में, उसके जैसा शरीर हमें मिल जाएगा। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि यदि हम सब उसके समानता में बदल जाएंगे तो क्या हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे? क्या मैं आपको पहचान पाऊंगा या आप मुझे पहचान पाएंगे? जी हाँ, जरूर। उसके समान, उसकी समानता में होने का मतलब है हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी समझ, सब कुछ उसकी तरह काम करेंगे, और हम आराम से पहचानेंगे कि ये कौन है। ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, या ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे पास्टर है। हम आराम से एक दूसरे को पहचानेंगे। कितना अद्भुत समय वो होगा। हम उसकी समानता में बदल जाएंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। यूहन्ना यहाँ उसमें जिस आशा के बारे में बात कर रहा है, वो कौन सी आशा है? ये आशा है यीशु मसीह में, वो आशा है। ये आशा यीशु मसीह से मुलाकात करने की आशा है, यीशु के समान बनने की आशा है, और उसकी महिमा में सहभागी होने की आशा है।
जब हम यीशु के सदृश्य बनने की इच्छा और आशा रखते हैं, तब हम सचमुच में उसके समान बन जाते हैं। हमारी आशा पूरी की जाएगी। इसके साथ ही जैसा वो शुद्ध है, वैसे ही हम भी शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन जब तक हम संसार में हैं, हम अपने आप को पवित्र बनाकर रखते हैं। हम अपने आप को शुद्ध बनाए रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वो कभी भी आ सकता है, ताकि उसके आने पर हमें लज्जित ना होना पड़े। अगर वो आज आ जाए, तो क्या हमें लज्जित होना पड़ेगा? सोचिए और विचार करिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद आपके महान प्रेम के लिए। धन्यवाद इस सौभाग्य के लिए कि हम आपकी संतान हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं। महान परमेश्वर, भले कई बार शैतान हमें निराश करता है, दुखी करता है, और कई बार हमारे अंदर संदेह आते हैं, हमें क्षमा करना, हमें माफ़ करना प्रभु। वो ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार जब हम अनाज्ञाकारिता में जीते हैं, हमारी मदद कर, हमें सहायता कर, हमें क्षमा कर प्रभु। मेरे साथ इस वक्त मेरे जितने भी मसीह भाई प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रत्येक की समस्याओं को जानते हैं। मान परमेश्वर, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। उन्हें पूरी तौर से अपने समान बनने में मदद करिए प्रभु जी। महान परमेश्वर, मैं मेरे भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सिर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अपने परिवार की, अपने बच्चों की, उनके भविष्य की, उनके जॉब की, और प्रभु कई प्रकार की जिम्मेदारियां हैं। बिना आपके हम इस जिम्मेदारी को नहीं उठा पाएंगे। हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी प्रत्येक बहनों के लिए जो इस ग्रुप में इस वक्त मेरे साथ हैं, इस वचन को सुन रही हैं और मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना में है। प्रभु, आप उन सारे सिस्टर्स को जानते हैं। वो आपसे इस वक्त प्रार्थना कर रही हैं प्रभु जी, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो प्रार्थना कर रही हैं। आप उन पर अनुग्रह करिए, आप उन पर दया करिए। मान परमेश्वर, दया करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरे भाई, मेरी बहन जो इस वक्त बीमारी के बिस्तर पर है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, चंगाई दीजिए, स्वस्थ करिए प्रभु, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप अनुग्रह करिए प्रभु, दया करिए। मैं प्रत्येक जवान लड़के लड़कियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, अपने करियर की तैयारी में प्रभु, अपने भविष्य को लेकर टेंशन में है प्रभु जी। आप उन्हें अपनी सांत्वना दीजिए, अपनी उपस्थिति का महसूस करवाइए प्रभु जी, ताकि वो आप पर भरोसा रख सकें, आप पर विश्वास रख सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे चर्च के प्रत्येक उन नए विश्वासियों के लिए प्रभु जी, जो चर्च में आने लगे हैं, जिन्होंने आप पर विश्वास किया है। आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, कमेंट्स में बताइए। और यदि आपके पास कोई विशेष प्रार्थना का निवेदन है तो उसे ज़रूर भेजिएगा। मैं कई बार समय की सीमा को समझते हुए बहुत सारे लोगों का नाम नहीं ले पाता हूँ, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हम आपको अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखते हैं। यदि आपके पास कोई विशेष प्रार्थना का निवेदन हो तो हमें ज़रूर भेजिएगा, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। यदि ये संदेश के द्वारा प्रभु ने आपके दिलों से बातचीत की है तो आप इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसके द्वारा आशीष पा सकें। यदि आप पहली बार संदेश को सुन रहे हैं और हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा।
हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अंत में सवाल है अंत में सवाल है, जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे तो हमारा क्या हाल होगा? आज के वचन को पढ़कर इसका जवाब दीजिएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू। हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा।